सुस्वागतम दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरी हिंदी पाठशाला इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 9वीं की इस पाठ्य पुस्तक लोकवाणी की तीसरी रचना निज भाषाएं पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरी हिंदी पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आपको देखने को मिल सके। आप बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप उसके बाद अलर्ट हो सके। और इन वीडियोस को अगर आप लाइक करते हैं तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तीसरा पाठ है निज भाषा। ये पठनार्थ पाठ है। इसके कवि जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस रचना की विधा है दोहा, और ये जो रचना ये पठनार्थ है। पाठ की शुरुआत करें इससे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मैं आपको परिचय करा देता हूँ। आपका जन्म हुआ 9 सितंबर 1850 वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में है, और आपका देहांत हुआ था 6 जनवरी 1885 वाराणसी में ही। बहुमुखी प्रतिभा के धनी भारतेंदु हरिश्चंद्र को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। आपने कविता, नाटक, निबंध, व्याख्यान आदि का लेखन किया है। खड़ी बोली हिंदी की जो कुछ मूल भाषाएं हैं उसमें से खड़ी बोली है। अवधी है, ब्रज है, वैसे खड़ी बोली है। आपकी प्रमुख कृतियाँ है बंदर सभा, बकरी का विलाप, ये हास्य काव्य कृतियाँ हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, यहाँ से व्यंग्य प्रधान नाटक है। भारत वीरत्व, विजय वैजयंती, सुमनांजलि, मधुमुकुल, वर्षा विनोद, राग संग्रह आदि काव्य संग्रह आपके प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर हम भारतेंदु जी की निज भाषा मतलब अपनी भाषा, ये जो रचना है ये पढ़ने वाले हैं। निज मतलब मेरी, हमारी, अपनी। तो ये जो अपनी भाषा है उस भाषा के प्रति जो गौरव, आत्मानुभव, आत्मानंद होना चाहिए, जो अभिमान हमें होना चाहिए अपने भाषा के प्रति, जो सम्मान होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर एक संदेश कवि ने दिया है, भारतेंदु जी ने दिया है। तो हम देखते हैं निज भाषा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटतन ही को सूल। निज भाषा जो है वो अपनी मातृभाषा होती है। तो ये जो मातृभाषा है ये जिसके पास है उसकी उन्नति होती है। मतलब उन्नति का, विकास का जो मूल है ये अपनी निज भाषा होती है। अगर आपको उन्नति करनी है तो आपके पास भाषा होनी चाहिए। जिसके पास भाषा है उसका विकास होता ही है। अगर हमारे पास भाषा नहीं है, मतलब हमारे पास एक भाषा का संग्रह, भाषा एक अच्छी भाषा नहीं है, तो हम प्रसन्न नहीं रह सकते। हम एक प्रकार से दुखी हो सकते हैं, दुखी रह सकते हैं। हमारे अंदर एक कमी रहेगी। शूल मतलब होता है शूल, शूल का मतलब होता है कांटे। तो हमारे अंदर एक ही मतलब हमारे अंदर जो दुख होगा, हृदय हमारा, तो हृदय दुखी होगा, ही हमें दुख होगा कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, हमारे पास हमारी भाषा नहीं है। दूसरा दोहा, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सबगुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हित के हीन। दूसरे दोहे में कवि कहते हैं आज के युग में, यद्यपि, आज के युग में, यद्यपि मतलब यद्यपि, आज के युग में, आज की बात है, जो अंग्रेजी भाषा है उस अंग्रेजी भाषा को पढ़कर सभी प्रकार के गुणों में हम प्रवीण हो जाते हैं। परंतु यदि अपनी भाषा का पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। हम अंग्रेजी तो पढ़ते हैं, सारे गुण हमारे अंदर आते हैं, हम अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोलते हैं, साहब लगते हैं, बाबू लगते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके पास निज भाषा नहीं है तो आप हीन के हीन ही रहेंगे, मतलब आप विकसित नहीं होंगे। हीन मतलब जिसके अंदर कमियां हों, ऐसे आप व्यक्ति बने रहेंगे। आपका संपूर्ण विकास नहीं हो सकता, आप परिपूर्ण नहीं हो सकते। अर्थात
अगर आपको परिपूर्ण होना है तो आपके पास आपकी भाषा होनी चाहिए, आपकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा दोहा, उन्नति पूरी है तब ही जब घर उन्नति होय, निज शरीर उन्नति किए रहत मूड सब कोय। आगे भारतेंदु जी ने कहा है कि ये जो उन्नति है मतलब विकास है, प्रगति है, तो कोई भी परिवार जो होता है वो तभी उन्नत या विकसित समझा जाता है जब उस घर के सभी सदस्य जो होते हैं, सभी लोग जो होते हैं, ये विकसित विचारधारा वाले हो, उन्नत विचारधारा वाले हो। अगर केवल घर का बड़ा व्यक्ति या घर का मुख्य व्यक्ति ही उन्नत हो, प्रवीण हो, वह अन्य सदस्यों की उन्नति पर ध्यान न दे, तो परिवार के अन्य सदस्य मूर्ख के मूर्ख ही रहेंगे। मतलब घर का बड़ा जो है वो पढ़ लिख जाएगा और बाकी जो है उनको पढ़ने लिखने पर वो ध्यान नहीं देगा, तो बाकी जो लोग हैं वो तो वैसे के वैसे ही रहेंगे, अनपढ़ के अनपढ़ ही रहेंगे, गंवार के गंवार ही रहेंगे, तो परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। अगर पूरे परिवार को आगे बढ़ाना है तो आपको भाषा आनी चाहिए। यही बात भाषा पर लागू होती है। जब हमारी घरेलू भाषा उन्नत होगी तभी हमारे देश का, हमारा विकास हो सकता है। इसीलिए हमारी भाषा को हमें विकसित करना है। अगले दोहे में भारतेंदु जी कहते हैं, निज भाषा उन्नति बिना कबहू न हुए है सोय, लाख उपाय अनेक यो भले करे किन कोय। निज अपनी जो भाषा है, इस भाषा की उन्नति के बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। हमें अपनी भाषा की उन्नति करनी पड़ेगी। कबो न हुए है सोए, कुछ भी संभव नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे आप कितने भी प्रयास कर लो, कितने भी प्रयत्न कर लो, लेकिन जब तक आप अपनी भाषा का विकास नहीं कर सकते तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अपनी भाषा की उन्नति के बिना कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। मतलब हमें हमारी भाषा का विकास करना पड़ेगा, हमारी भाषा विकसित करनी पड़ेगी, प्रगत करनी पड़ेगी, तभी हमारा कुछ हो सकता है, तभी हमारा विकास हो सकता है, तभी हम उन्नत हो सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सुखी नहीं रह सकते। मतलब भाषा के द्वारा ही सुख हमें प्राप्त होने वाला है। पांचवा दोहा, एक भाषा एक जीव, एक मति सब घर के लोग, तबे बनत है सबन सौ, मिटत मूढ़ता सोग। अब भाषा एक भाषा मतलब एक भाषा एक जीव, इस प्रकार से हम हैं। जब किसी घर में, परिवार में सभी सदस्यों की भाषा एक हो और एक ही प्रकार का अगर वो ज्ञान प्राप्त करे, एक ही भाषा में बात करें, तो बुद्धि का समुचित विकास होता है। मतलब सबकी बोलने की भाषा एक ही होनी चाहिए, विचार करने की भाषा एक होनी चाहिए, विचारों का आदान प्रदान करने की भाषा एक होनी चाहिए, तभी हमारे परिवार का विकास हो सकता है। जिस प्रकार से परिवार की बात है उसी प्रकार के देश की बात है। जिस देश की भाषा एक हो उस देश में अज्ञान व शोक नष्ट हो जाए, अगर आपकी भाषा एक हो तो। क्योंकि भाषा अगर एक रही तो आपके विचार एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। तो एक दूसरे को भाषा अगर समझाना, बात अगर समझानी तो भाषा आनी चाहिए। अगर एक ही परिवार में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहेंगे तो कौन क्या बोल रहा है आपकी समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो कहीं कोई भाषा एक ऐसी होनी चाहिए जो आपकी समझ में आ सके, आपके विचार दूसरों को समझ सके। तो ऐसी एक निज अपनी एक भाषा होनी चाहिए, जैसे हमारी हिंदी है, तो ऐसी एक भाषा। तो बात अगर बनानी है, मतलब बात तब बनेगी जब आप सब एक ही भाषा बोलेंगे। आप सब जो है वो एक ही भाषा में बात करें, तब ही कुछ बात बन सकती है, तब तक कोई बात नहीं बन सकती। तो इसीलिए कवि कहते हैं कि अगर हमें एक रहना है तो हमें भाषा भी एक रखनी पड़ेगी। और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए जो विद्या की बात। आगे कवि कहते हैं और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र अपनी भाषा की उन्नति का और एक लाभ है, वो एक बात और कहना चाहते कि एक और एक फ़ायदा है। अगर आप अपनी भाषा में ज्ञान की बातें करने या विद्या की बातें करें तो अच्छा हो।
और जो दूसरे लोग हैं, अन्य लोग हैं, उन लोगों को उस ज्ञान का फ़ायदा होगा। मतलब अगर आप अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में, निज भाषा में अगर आप ज्ञान की बातें करेंगे तो जो लोग पढ़ लिख पाते नहीं हैं उनको वो भाषा समझ में आती है, वो सुनकर भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप ज्ञान की बातें अपनी भाषा में करें, और जिसको अंग्रेजी आती है वो अंग्रेजी में करे, अन्य भाषा आती है अन्य भाषा में करें। लेकिन अपने लोग जहाँ हैं, देश के लोग जहाँ हैं, वो अपने लोगों के सामने अपनी भाषा जो है, निज भाषा जो है, उसमें बात करनी चाहिए। कुछ लोग दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए अंग्रेजी झाड़ते हैं, अन्य भाषाओं का ज्ञान उनके पास कितना है बताने की कोशिश करते हैं, मूर्खता करते हैं। हमारी भाषा जो है वो मातृभाषा हिंदी है, और हमें हिंदी में बात करनी चाहिए जहाँ पर देश की बात है। और जहाँ पर हम जैसे जैसे निचले स्तरों पर आते हैं वैसे वैसे स्थानिक जो भाषाएं होती है उन भाषाओं में बात करनी चाहिए। अगला दोहा देखते हैं। ते ही सुनी पावे लाभ सब, बातें सुने जो कोय, यह गुण भाषा और मह, कबहु नाही होय। आगे कवि कहते हैं, तो अपनी जो भाषा है, अपनी भाषा में जब बात की जाती है तो उसको सब लोग सुनते और समझते भी हैं। सिर्फ सुनते नहीं है, समझते हैं, क्योंकि वो उसमें जो शब्द होते हैं अपनी भाषा में, निज भाषा में जो शब्द होते हैं सभी लोग, सभी स्तर के लोग समझते हैं। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, औरत हो, पुरुष हो, चाहे जो भी हो, सबको वो भाषा समझ में आती है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग आपके सामने हैं उन लोगों को आपके भाषा का ज्ञान होना चाहिए, वो समझने चाहिए। इसलिए अपनी भाषा में बात करो। ये गुण केवल अपनी भाषा में ही पाया जाता है कि आपकी बात आप दूसरों को समझा पाते हैं। ये गुण अन्य भाषा में नहीं होता। यदि हम विदेशी भाषा में बात करते हैं तो उन बातों को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। अगर दूसरी भाषा में हम बात करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, अन्य देशों की भाषाओं में अगर हम बात करें तो सभी लोग आपकी बात को नहीं समझेंगे। आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी भाषा बोल रहे हैं, कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब आप बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा वैसा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए। अगर आपके विचार लोगों तक पहुंचने चाहिए ऐसा लगता है तो ऐसा माध्यम कौन सा है, तो भाषा है। और भाषा कौन सी है? जो आम लोगों की, सामान्य लोगों की भाषा है, उस भाषा में आपने बात करनी चाहिए। वही भाषा आपकी निज भाषा है, अपनी भाषा है। 8वां दोहा है। विविध कला शिक्षा अमित, ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लय करहूँ, भाषा माही प्रचार। हमें बहुत सारी कलाएं सीखनी चाहिए, तरह तरह की। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, बहुत सारी कलाएं वो सीखो। अमित मतलब कोई सीमा नहीं, असीम है। अनेक प्रकार है ज्ञान के, बहुत सारे प्रकार हैं, अनेक प्रकारों से हम ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं। सभी देशों की जो अलग अलग बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें, वो सीखनी भी चाहिए। उनका प्रचार प्रसार भी हमें करना चाहिए। लेकिन उसका माध्यम क्या होना चाहिए? हमारी भाषा, निज भाषा होना चाहिए। तभी तो हमारे देश के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। अन्य देशों का नॉलेज है, अन्य देशों का ज्ञान है, और आप उन्हीं की भाषा में बताएंगे तो यहाँ समझ में किसके आएगा, है ना? तो वहाँ का ज्ञान आप आपकी भाषा में यहाँ पर अपने लोगों को बताओ, तो उस ज्ञान का भी फायदा होगा और आपके पढ़ने लिखने का भी फायदा होगा। आखिरी दोहा है। भारत में सब भिन्न अति, ताहि सो उत्पात, विविध देश मतहु विविध, भाषा विविध लखात। भारत में अनेक प्रकार की भिन्नता व्याप्त है। हम प्रतिज्ञा बोलते हैं, भारत हमारा देश है, मैं भारत का नागरिक, है ना? हम प्रतिज्ञा करते हैं, और प्रतिज्ञा बोलते समय हम ये बोलते हैं कि हमारे देश में विविधता भरी हुई है ना? अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मतलब हमें मानते हैं, हमारे पूरे देश को पता है विविधता से, पूरी दुनिया को पता है विविधता। हमारे देश में बहुत सारी विविधता है। भाषिक विविधता है, यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता है, भौगोलिक विविधता है, बहुत प्रकार की विविधता हमारे देश में है। तो इस विविधता के कारण यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमारे देश में भिन्नता बहुत है। इसी कारण यहाँ झगड़े भी होते हैं।
यहाँ अनेक प्रकार के प्रांत भी हैं, अलग 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 प्रांत है, भिन्न भिन्न धर्म हैं, कई प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां हैं। और ये सभी होने के कारण इन भिन्नताओं में हमें एकता निर्माण करने, इसके लिए एक भाषा की हमें ज़रूरत है। तो इसी भिन्नता में एकता, अनेकता में एकता हमें निर्माण करनी है। तो ये जो निज भाषा है, अपनी भाषा है, इस अपनी भाषा के बारे में यहाँ पर कवि ने हमें बताया है। दोहे तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आए होंगे। कुछ मुश्किल शब्द है, लेकिन अगर आप उनका उच्चारण करें और उच्चारण अगर आप धारा प्रवाह के साथ करें तो आपकी समझ में कुछ शब्द आते हैं। जैसे अहे है तो है उसका अर्थ होता है सूल का। धीरे धीरे क्या हो गया कि अभी भाषा में बदलाव होता है। सूल मतलब शूल है, काटा है ना, ही हृदय। तो इस प्रकार से यद्यपि मतलब वो यद्यपि होता है। गुण का उच्चारण के अनुसार न और न इनका अंतर है थोड़ा सा। इस प्रकार कुछ शब्द है इसमें, बहुत ज़्यादा कठिन शब्द तो नहीं है और अर्थ तो मैंने आपको बताया है। मुझे लगता है आपकी समझ में ये रचना आई होगी। धन्यवाद।